वेलकम टू टेक्नोलॉजी। गाइस, हमने हमारे इस वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट में काफ़ी चीज़ें सीखी है। अगर आपने अभी तक इसे अपनी लर्निंग लाइब्रेरी में ऐड नहीं किया है तो जल्दी से इसे ऐड कर लें। और आज हम देखने वाले हैं एंकर टेक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ट्यूट 5.html। मैंने अपनी फाइल बना लिया। और यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और हम क्या क्रिएट करेंगे यहाँ से, हमारी बॉयलर प्लेट। और बॉयलर प्लेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शॉर्टकट का यूज किया है, शिफ्ट और 1 को प्रेस किया है और यहाँ पे इंटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमारी बॉयलर प्लेट जनरेट हो गई है। और यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं एंकर टेक, क्योंकि आज हम क्या यूज करके देखने वाले हैं, एंकर टेक को यूज करके देखने वाले हैं। तो समझते हैं एंकर टेक का सिंटेक्स क्या होता है और एंकर टेक का यूज क्या होता है। जब भी आपको वेबसाइट के अंदर लिंक लगाना होता है या फिर आपको किसी और अदर वेबसाइट जाना है, एग्जाम्पल आपको गूगल पर जाना है या फिर आपको यूट्यूब पर जाना है, आपको इंस्टाग्राम पर जाना, तो वहां पर हम एंकर टेक का यूज करते हैं हमारी लिंक्स को लगाने के लिए। तो हम इसके सिंटेक्स को समझते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सिंटेक्स हमारा होता है एंकर टेक। और यहाँ पर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर एट्रीब्यूट है, ये नेम यहाँ पर एट्रीब्यूट है, यहाँ पर केयर सेट एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे एंकर टेग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href। और इस एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है, इसके अंदर हम लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। जहां भी हमको जाना है, एग्जाम्पल मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे यूट्यूब पर जाना है, तो यहाँ पर मैं लिंक दूंगा https:// और मैं लिखूंगा youtube.com और मैं लिख दूं गो टू यूट्यूब। ओके, मैंने यहाँ पर गो टू यूट्यूब लिख दिया। और हमारे यूट्यूब चैनल पर ही चलते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे @टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही मैं इस लिंक से क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे दिखने वाला गो टू यूट्यूब। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, इस एड्रेस पर पहुंच जाऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले हमारा सर्वर ऑन कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमारे सर्वर को ऑन करने के लिए राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से हम ओपन विथ लाइव सर्वर। वेबसाइट लाइव हो चुकी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिंक पर जा सकते हैं। एग्जाम्पल मुझे गूगल पर जाना है, तो मैं यहाँ पर कैसे यूज कर लूंगा, एंकर टैग में इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। मैंने इसे डुप्लीकेट कैसे किया, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है जिसका मैंने यूज किया है। यहाँ पर शिफ्ट अल्ट और डाउन की जैसे आप प्रेस करोगे तो आप इनको क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। तब मुझे इंस्टाग्राम पर जाना है, तो इंस्टाग्राम, तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, इसको हटाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाना है। तो हम लिंक क्या लगा देंगे यहाँ पे http instagram.com। तो इससे मैं इंस्टाग्राम पे, मुझे फेसबुक पर जाना है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, facebook.com। तो यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, फेसबुक। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुकी है, लिंक्स। तो मैं अगर किस पे क्लिक करता हूँ, गो टू इंस्टाग्राम, तो मैं कहाँ पहुँच गया, इंस्टाग्राम पर आ चुका हूँ। इस तरीके से फेसबुक के बारे क्लिक करता हूँ, तो मैं फेसबुक पर आ चुका हूँ। इस तरीके से अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि हम क्या है, जब भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारी जो टैब है यहाँ पर इसी के अंदर ओपन हो रहा है। अगर हम किसी और टैब के अंदर ओपन करवाना चाहते हैं, न्यू टैब के अंदर, यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो और इसमें अगर हमारी लिंक को हम ओपन करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से हम करवा सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर एक और हम एट्रीब्यूट पास करते हैं। हम एट्रीब्यूट पास करेंगे यहाँ पर टारगेट। जैसे टारगेट, और टारगेट की वैल्यू हमको देना होती है यहाँ पे ब्लैंक। तो जैसे आप टारगेट की वैल्यू यहाँ पर देंगे ब्लैंक, तब जब भी आप यूट्यूब वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पर ओपन होगी, मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओके, तो जब भी अब मैं यूट्यूब वाली लिंक पर क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, न्यू टैब के अंदर। लेकिन यहीं पर अगर मैं इंस्टाग्राम वाली क्लिक करूंगा तो ये सेम टैब के अंदर क्या हो रही है, ओपन। तो अगर आपको डिफरेंट टैब के अंदर ओपन करना है या न्यू टैब के अंदर ओपन करना है हमारी लिंक को, कि एक न्यू टैब बने और उसके अंदर हमारी लिंक ओपन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, हम अपनी लिंक को न्यू टैब के अंदर ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ इन दोनों प्लेस पर भी। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट का यूज करेंगे। अब मैं अल्ट और माउस से क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं दोनों में एक साथ चेंज कर पाऊंगा। यहाँ पर टारगेट, और टारगेट की वैल्यू मैं क्या सेट कर सकता हूँ, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब ये भी किस टैब में ओपन होंगे, न्यू टैब के अंदर ओपन होने वाले हैं। तो मैंने इनको लिखने के लिए क्या शॉर्टकट यूज किया था, अल्ट। आपको मल्टीपल अगर सिलेक्ट करना है तो आप
अल्ट को प्रेस करें और माउस से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप ये आप 3 जगह एक साथ चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ पर अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो न्यू टैब में ओपन होगा। मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर इंस्टाग्राम को क्लिक करूंगा तो न्यू टैब में ओपन होगा, और फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो वो भी न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या करवा सकते हैं, अगर आपको न्यू टैब में ओपन करवाना है तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज कर लेंगे, और अगर सेम टैब के अंदर ओपन करवाना है, वैसे आपको टारगेट कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर अगर आप सेल्फ के अंदर यूज करना चाहते हैं जिसमें बना तो उसमें, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, सेल्फ। तो आप सेल्फ लिखेंगे तो उसी सेम टैब के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इस वाले लिंक पे, तो सेम टैब के अंदर क्या हो रही है, हमारी ओपन हो रही है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एंकर टैग का यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल लिंक्स के लिए। अगर आपको एक्सटर्नल लिंक्स को ओपन करना है तो यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं, एंकर टैग यूज फॉर एक्सटर्नल लिंक्स। पर क्या देखा मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया, एंकर टैग यूज फॉर एक्सटर्नल लिंक्स। ओके, तो यहाँ पर एक और टैग आता है हमको, अगर हमारी खुद की फाइल पर जाना है, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर फाइल एग्जाम्पल, मुझे ट्यूट 4 पर जाना है, तो मैं किस तरीके से लिंक लगा सकता हूँ ट्यूट 4 के लिए। तो यहाँ पर मैं एंकर टैग बनाऊंगा, एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर मुझे यहाँ पर मेरी फाइल का नाम देना है। तो सबसे मुझे लगाना है स्लैश, और स्लैश लगाने के बाद देखिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं फाइल्स के, तो मैं इनको यहाँ पर पाथ देना है मुझे, तो पाथ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन ट्यूट 4। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, ओपन ट्यूट 4। तो जब भी मैं ओपन ट्यूट 4 पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो ट्यूट नंबर 4 है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी ये वाली फाइल। इसके अंदर हमने लोरेम का यूज किया है। यहाँ पर हम लास्ट जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि कैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट देखे थे। तो ये वाली फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। मैंने इसे ओपन किया लाइव सर्वर के साथ, और यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ तो हमारी क्या हो गई है, हमारी लास्ट वाली फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आपकी जो फाइल है उन फाइल्स को भी क्या करवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं आप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनल ही पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर हम कैसे हमारी लिंक्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एंकर टैग यूज फॉर इंटरनल लिंक्स। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इंटरनल लिंक्स के लिए हम एंकर टैग को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले href एट्रीब्यूट, और href एट्रीब्यूट लगाने के बाद में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं हैश, और हैश के बाद मैं एक नाम रख देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जो भी रखना है मैं रख देता हूँ ओपन लिंक। मैंने इसका नाम रखा है ओपन लिंक। और हमें क्या करना है, हमें जहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ ताकि पीटेक, और पीटेक के अंदर मैं रख देता हूँ लोरेम 300। तो लोरेम 300 मैंने एक पैराग्राफ जनरेट कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने लोरेम से क्या किया तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर देखें, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये 300 इतने सारे वर्ड जनरेट हो चुके हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने ये, जैसे मैं लोरेम 300 लिखा हो, कैसे इतने सारे वर्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे हमें इसी पेज के अंदर नीचे जाना। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ, और पीटेक के अंदर यहाँ पर लोरेम, मेरे पास मैंने 2 पैराग्राफ को यहाँ पर जनरेट कर, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मैं 2 पैराग्राफ को यहाँ पर जनरेट कर लिया है, और मैं इसको हेडिंग भी देता हूँ H1 कंटेंट। मैंने इसको नाम दे दिया 1, और हम सेकंड वाले को नाम दे देते हैं, सेकंड पैराग्राफ है, कहाँ पर हमारा सेकंड पैराग्राफ, पेस्ट कंटेंट। तो यहाँ पर मुझे आईडी का यूज करना है, और आईडी में जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो मैंने यहाँ पर सेम नाम जो दिया है मुझे यही सेम नाम देना है यहाँ पर। तो मुझे हैश नहीं लगाना है, सिर्फ मुझे सिर्फ लिखना है ओपन लिंक। तो जैसे मैं इसको ओपन लिंक कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको आईडी में पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+सेव, और चलते हैं हमारी फाइल पर, इसको बैक, और यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, कंटेंट आ चुका है। ओके, मैंने यहाँ पर लिंक नहीं बनाई है, तो मैं यहाँ पर लिंक को नेम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर नेम नहीं दिया है, ओपन कंटेंट 1 मैंने इस लिंक को नेम दिया है, और मैं इसके बाद एक br टैग लगा देता हूँ। तो br टैग से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दिख रही है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा कंटेंट कहाँ पहुंच गया, मैं कंटेंट 1 पर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, हमारे जो कंटेंट 1 में जो यूज किया है वहां पर हम पहुंच जाए। कंटेंट 1 नहीं, कंटेंट 2, सॉरी, कंटेंट 2 जो मैंने यूज किया है यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे। मैंने इसे यहाँ पर नाम दिया कंटेंट 2। मैंने लिंक एंकर टैग बनाया, और एंकर टैग बनाने के बाद में मैंने इसे क्या नाम दे दिया, ओपन कंटेंट 2। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, मेरी जहाँ पर ये आईडी है इस आईडी पर मैं पहुंचने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमको कंटेंट 2 पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे ओपन कंटेंट 2 पर, तो कहाँ पहुंच गया, मैं कंटेंट 2 पर। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कहीं पर जाना है अपने इंटरनल, क्या करना है, यूज का लिंक का इंटरनल यूज करना है आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंकर टैग का यूज कर सकते हो इंटरनल लिंक्स के लिए।
बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप हैश लगाओ, हैश के बाद आपने लिखा है ओपन लिंक, तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या देना है, आईडी के पास ओपन लिंक देना है आपको, हैश नहीं लगाना आगे इस तरीके से, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब हम देखने वाले हैं कि हम हमारी एंकर टैग के थ्रू किसी को मेल कैसे कर सकते हैं, मेल कैसे करवा सकते हैं हमारे एक पर्टिकुलर लिंक पर। तो हम देखते हैं यूज करके यहाँ पर, एंकर टैग यूज फॉर मेल, मैं यूज करके देखता हूँ। तो यहाँ पर ए लगाया हमने, और एचडीएफ के अंदर क्या देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखना होता है हमको मेल करने के लिए, मेल टू कोलन, और इसके बाद हम ईमेल देते हैं, जिस भी ईमेल पर हमको मेल करना होता है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टेक्लॉजी official@gmail.com, मुझे इस वाली जीमेल आईडी पर क्या करना है, मेल करना है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेल टू, या मेल अस कर देता हूँ, मेल अस, ओके। यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस जीमेल आईडी पर मेल, और यहाँ पे मैं टारगेट का भी यूज कर लेता हूँ ताकि एक नए टैब के अंदर ये ओपन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक का यूज कर लिया। तो मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, बीआर टैग भी लगा देता हूँ, ताकि जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो कहाँ से आए, हमारे नेक्स्ट टैग से। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस सेव किया है, और यहाँ पर जैसे ही मैं मेल अस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुका है मेल का। और इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ पर मुझे फ्रॉम दिख रहा है, और यहाँ पर जिस पर मैंने वहाँ पर लिंक दी थी वो मुझे 2 पर दिख रही है। तो मैं इस जीमेल पर क्या कर सकता हूँ, मैं मेल कर सकता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, जो सब्जेक्ट लिखना है एग्जाम्पल हेलो लिखना है मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं हेलो सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, और उसके बाद मुझे जो मैसेज यहाँ पर देना है वो मैं देकर सेंड कर सकता हूँ। अगर आप मैसेज जो सब्जेक्ट है अगर उसको आप फिक्स करना चाहते हैं, तो आप इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, मुझे हेलो सब्जेक्ट देना था तो मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया, कंट्रोल प्लस सेव। और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो रिफ्रेश हो जाता है। अब जैसे मैंने मेल एस पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें क्या मिल रहा है, हेलो मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने हेलो क्या कर दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट में फिक्स कर दिया। तो आपको सब्जेक्ट अगर बाय डिफॉल्ट लेना है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हैं। और ये देखा हमने हमारे एंकर टैग का यूज। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारा एंकर टैग होता है उसको हम एक्सटर्नल लिंक्स के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमने एंकर टैग का यहाँ पर यूज किया है, और यहाँ पर href एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हमको हमारी लिंक देना होती है, जिस भी लिंक पर हमको जाना है। और यहाँ पर हमने टारगेट यूज क्यों किया है, क्योंकि सेल्फ टैब के अंदर ओपन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा हमने, सेल्फ। अगर न्यू टैब के अंदर ओपन करना है तो आप टारगेट की वैल्यू क्या दे सकते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो एक नए टैब के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा एंकर मेल टैग। तो किस तरीके से मेल कर सकते हैं, तो मेल करने के लिए हमने यहाँ पे href एट्रीब्यूट का यूज किया है, और href एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या दिया, मेल टू। और हमको जिस भी ईमेल पर हमको मेल करना होता है हम यहाँ पर क्या करते थे, उसे सेट कर देते, और हमने यहाँ पर उसका सब्जेक्ट भी सेट कर दिया है। और टारगेट हमने क्या दिया है, अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि एक नए टैब के अंदर ओपन हो। और फिर हमने देखा यहाँ पर एंकर टेक्स्ट को कि हम इंटरनल लिंक्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कि मुझे उसी पेज के अंदर नीचे स्क्रॉल करके जाना है या फिर नीचे से ऊपर आना है, तो हम उसी पर्टिकुलर पेज के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक एंकर टैग लगाया, और उसके अंदर href, और उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हैश लगाने के बाद में हमने लिखा ओपन लिंक। तो ओपन लिंक हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग नाम दिया है यहाँ पर। और ये सेम नाम में कहाँ पे यूज करना है मुझे, जहां पर मुझे जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ, इस एंकर टैग पर यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो मैं उस डेटा पर पहुंच जाऊँ, ये ऊपर या ये अवेलेबल उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहाँ पर यूज किया है, इसको हमने इस आईडी के अंदर यूज किया है। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे उस लिंक पर, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज हमने देखा है एंकर टैग के बारे में कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।